मेरे एक सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, आज शाम मुझे कॉल करके कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ। ये एक टेक्निकल एजुकेशनल चैनल वहाँ रन करते हैं यूट्यूब पर। हम्म। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? कहते कि आज ही मुझे यूट्यूब से मेरी जो अर्निंग है 25,000 मौसूल हुई, और जब मैं पैसे लेके घर पहुंचा तो मेरी अम्मी ने बताया कि 24,000 बिजली का बिल आया हुआ है। ओ तो माय मैंने गॉड। तो मैंने कहा कि अम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये 25,000 लेके आए हूँ, 24,000 बिल चला जाएगा, 1,000 मेरी पॉकेट मनी। जबरदस्त। तो मैंने कहा परेशान क्यों, मसला तो हल हो गया। कहने लगे नहीं, मसला ये है कि यूट्यूब के बंद किए जाने का इंदिया दिया जा रहा है। ओ। मैं भी अचानक से चौंका, क्योंकि ये कोई 9 साल पहले की बात है। आपको पता है कि यूट्यूब को जब कुछ अर्सा के लिए बंद किया गया तो पाकिस्तान बहुत सारी एजुकेशन और डिफरेंट जो स्किल्स और उलूम के हवाले से दुनिया से काफ़ी कट सा गया था, पीछे रह गया था। यूट्यूब जो है ये एक ऐसा सोर्स है जिसे मैं ज़ाती तौर पे तो अपना एक इंस्टीट्यूट और एक यूनिवर्सिटी समझता हूँ। मेरा काफ़ी दोस्तों से रब्ता है। पाकिस्तान में 8 to 10% वो पॉपुलेशन है जो कि स्पेशल पर्सनस हैं, जिनका कोई ना कोई फ़िज़िकल चैलेंज है। या तो वो ब्लाइंड हैं और ख़ुद किताबें नहीं पढ़ सकते, या ऐसी बहुत सारी चीज़ों को नहीं एक्सेस उनकी होती। और वो लोग जो कि व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, उनके लिए लाइब्रेरी तक एक्सेस हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, पहले निकलें फिर वहाँ लाइब्रेरी जाएं, और हो सकता है बैरियर फ्री ना हो लाइब्रेरी। अच्छा, ये जो यूट्यूब है ये उन लोगों के लिए एक बहुत शानदार सोर्स ऑफ एजुकेशन है। उसने पिछले तकरीबन 15 सालों में पाकिस्तान में स्पेशल पर्सनस के इल्म में, स्किल्स में, घर बैठे उनके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। ऐसी स्किल्स उन्होंने सीखी जिनकी मदद से वो कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़े और बहुत शानदार उन्होंने काम किया। अच्छा, सिर्फ स्पेशल पर्सन जो कि 8 to 10 पॉपुलेशन है उसी की बात नहीं, ये उन स्टूडेंट्स की भी बात है जो कि मुख्तलिफ अकेडमीज़ में की ज़रूरत अब महसूस नहीं करते। उनको लेक्चर्स मिल जाते हैं, दुनिया की बिल्कुल। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप ट्यूटर्स जो हैं वो अपने लेक्चर्स को अपलोड करते हैं। बल्कि बच्चे तो जो है ना, वो अपना सिलेबस मैथ अगर नहीं समझ आ रही, वो यूट्यूब के ज़रिए जो है ना मैथ अपना सॉल्व करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो कि हमारे वक्तों में हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, और हमें मैथ जो था ना जहर जैसा लगता था। अच्छा, मौसी साहब, मैं अपना दुखड़ा जो आपको सुनाऊं, कि जब मुझे पता चला कि यूट्यूब बंद हो रही है, तो मुझे ऐसे लगा, या अल्लाह मैं क्या क्या सेव कर लूं। कि मतलब मैंने जितना कुछ ये अब लॉकडाउन के दिनों में सीखा, जितना कुछ मैंने इससे एक्सपेरिमेंट किए, और जितना मैं सोच ही एक्सपेरिमेंट नहीं करके खानों के आपने मुझे खानों खिलाए। अच्छा, विशाल बिल्कुल। विशाल मैं जो है ये मेरी वाइफ हैं, और मैं विशाल के नाम से रेडियो का प्रोग्राम करती हैं, मारिया मोहसिन है। तो हम आपस में गपशप कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि हम क्यों ना ये बातें लोगों से शेयर करें, आप सब लोगों से, ताकि आप भी अपना इजहार ख्याल करें। ये जो फ़ायदे हम बता रहे हैं यूट्यूब के। ये सारी वो बातें जो आप लोग के दिल में भी आ रही होंगी, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि बाहर से हमने खाना नहीं था, तो एहतियात हमने करनी थी। तो मैं ऐसे खाने बनाए जो मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कामयाब हो जाऊंगी, और अच्छा। मैंने उस पर दाद वसूल की। और मेरी फ्रेंड, सॉरी टू जी से, जी जी। मेरी फ्रेंड जो थी, उनके घर में 2-3 लोग, जाहिर है वो फारिग हो गए जॉब से, तो उनके पास टैलेंट था खाने पकाने का भी। उन्होंने जो था वो ऑर्डर बुक करने शुरू कर दिए, और वो इतनी सेटिस्फाइड थी और इतनी खुश थी कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और हमने जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट करके तो हम घर चलाने लग गए। बिल्कुल। इसी तरह से बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में उसका रिवाज कैसे पड़ा है। इसी यूट्यूब की मदद से और सोशल मीडिया की मदद से लोगों को ये अवेयरनेस मिली कि छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो की है। लोगों के नफ्सियाती मसाइल, आप मुझे ये बताइए कि क्या लोगों ने घर बैठे बहुत सारी बीमारियों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हासिल नहीं की? इन्हीं दिनों की बात जी। ले लें, बहुत सी टोटके, बहुत सी चीज़ें सर्च की हैं लोगों ने, अच्छा, जो कि हमारी नानियाँ दादियों के ज़माने में वो टोटके थे। अब तो हमारे पास वो नहीं अच्छा, है। मेमोरीज के साथ एसोसिएट, यानी जो हमारी यादें हैं, हमारा ज़ख़ीरा जो हमारी यादों का है वो सारा और बेशुमार वो बिल्कुल। चीज़ें। अच्छा, ख़ास बात ये है कि जिन लोगों ने एतराज़ किया, मेरे दोस्तों में, मैं ये बात भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ज़ाती दोस्तों में अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जनरल्स भी हैं, कर्नल्स भी हैं, ज़ाती दोस्त हैं। एक कर्नल साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो सियाचिन में एक इंडिया के साथ जो चपक्लिश थी उसकी वजह से उनका आई साइट का चैलेंज हुआ, और वो मेरे आईफोन की जो सारी ट्रेनिंग है वो मैंने उनको दी, और माशाल्लाह वो सारा अपना काम आईफोन पर बग़ैर देखे करते हैं। इसी तरह से अदालत आलिया के जो हमारे दोस्त जज साहिबान हैं, मेरे काफ़ी सारे ज़ाती दोस्त हैं, कोई जजेस हैं, हमारे घर आते रहते हैं, मुलाकातें रहती
है, इन बल्कि सब लोगों हमने से। एक का तो इंटरव्यू किया और इतना हाँ, वो YouTube पे कुछ मौजूद है। कानूनी जी, उनसे जी। हमने मशवरे जो थे वो रिकॉर्ड किए, लोगों ने बहुत मुस्तफीद हुए बिल्कुल। उससे। अच्छा, अब इसमें खास चीज़ ये है कि दबाव के नतीजा में ना कभी लोगों की बात को, सोच को बदला नहीं जा सकता। खास नुकता ये है कि दबाव के नतीजा में एहतराम कानून पैदा नहीं होगा। दबाव के नतीजा में ये बिल्कुल ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग को जितना प्रेस करते हैं वो उतना उछलता है। यूट्यूब बंद करेंगे, वो बातें, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, बातें ख्यालात हैं, वो फेसबुक पे आ जाएंगी। फेसबुक बंद करेंगे, लोगों के पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर वीडियोस, ये चीज़ें शेयर होने लगेंगी। व्हाट्सएप बंद करेंगे, लोग SMS पर आ जाएंगे। किस क्योंकि को कहते हैं ना, हाँ। एक दर बंद हुआ तो 100 खुल जाएंगे। अच्छा, मौसी साहब, अब इसमें ये चीज़ भी खास तौर पे है कि इस नज़रिए के तहत अगर हम कंट्रोलिंग से ये काम लेना चाहेंगे तो कंट्रोल करने से मसला हल नहीं होगा। मोल्ड करना है, अवेयरनेस देनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कवानीन के जो माहिरीन हैं वो लोगों के राइट्स के बारे में क्या कहना है, क्या नहीं कहना, इस बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। अपने चैनल्स बनाएं, बिल्कुल अपना वो काम वहाँ पे अपलोड करें, आके बात करें और बताएं लोगों को कि किस तरह किसी, जैसे तौहीन अदालत किस तरह से नहीं होती, कौन से अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के मौका पर, और एहतराम अदालत जो है वो कितना ज़्यादा लाजमी है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली जो अफवाज हैं उनके इज्जत आप पर लाजिम है। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आपको अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट हो या जितने हाई कोर्ट या जितने सेशन कोर्ट या जितनी भी अदालतें हैं, उनका एहतराम, उनके फैसले, क्योंकि हमारा जब भी कोई मसला होता है तो बात अदालत में जाती है और अदालत के फैसले को एहतराम के साथ माना जाता है। इन इदारों का तशख्खुस, इन इदारों की इज्जत हम सब पर लाजिम है। और इसमें ब्रिज करने की ज़रूरत यह है कि दबाव डालने की बजाय, ऐसे कोई स्टेटमेंट्स की बजाय जिससे लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए, लोगों को आज़ादी राय का सवाल उनके जहन में उठने लगे, लोग ये सोचने लगे कि पता नहीं अब हम बात करना, तो दबाव से ये बिल्कुल वैसे ही फील आती है कि जैसे आज़ादी राय सल्ब हो रही है। अगर आपको लगता है तो आप सर्वे करवाएं, देखें लोग क्या चाहते हैं। और नहीं, सर्वे तो हो गया ना। सर्वे देखें, आज अगर आप एक दिन के स्टेटमेंट्स पर देखें, आप ट्विटर पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे चले जाएं, एक ही चीज़ हर जगह बात हो रही है। मौसी साहब, मैं एक बात ऐड करूंगी कि हमारे देहातों की ख़वातीन ने, बुजुर्ग ख़वातीन ने चैनल्स बनाए और पाकिस्तान का जो ख़वातीन का इमेज है ना, वो पूरी दुनिया में इतना अच्छा हुआ कि मतलब यहाँ जो है ना, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है तो ये काम नहीं कर सकती है, चैनल नहीं बना सकती। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ चला रही हैं बुजुर्ग ख़वातीन, गरीब ख़वातीन। और बहुत मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत सीखा। मुझे सुई में धागा नहीं डालना आता था। इन दिनों में मुझे ऐसा हुआ कि टाइम ज़ाहिर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, स्टिचिंग की, और मैं इतनी इनर सेटिस्फेक्शन हुई कि अच्छा ये टैलेंट भी है, मैं कर सकती हूँ। एम्पावरमेंट का जो एहसास है ना, हमें पाकिस्तान को तरक्की देनी है, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमें पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। हमारे दोस्त काफ़ी कोट कर रहे हैं एक बात को जो कि उमर ज़फ़रुल्लाह के मामू ने कही। उमर ज़फ़रुल्लाह के मामू कौन है? एतजाज़ अहसन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उमर। तो वो बात ये है कि अगर किसी लाइब्रेरी में 2-3 किताबें ख़राब हों तो सारी लाइब्रेरी को तो नहीं जला देना ना। जैसे वो आप एक बात बड़ी अच्छी मैंने अभी वो आप ही बात मुझे, हाँ बिल्कुल, मैं यही बात कह रही थी कि अगर दाल है, अगर उसमें कंकर है चंद, तो अगर हम उस कंकन को निकाल कर दाल को साफ करेंगे, ना कि हम पूरी की पूरी दाल ज़ाया कर देंगे, तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। मैं अभी ये सोच रही थी कि गार्डनिंग में अगर हमें, बहुत से लोगों ने गार्डनिंग करना बहुत सीखा कि घर में हम कैसे प्लांट्स लगा सकते हैं। इवन के प्लांट्स की जो छोटी छोटी बारीकियां थी वो हमने जानी। बिल्कुल। कौन सा पहलू है जो हम बताएं कि कितना ज़्यादा हमारी सीखने का जो है अमल इससे रुक जाएगा? बिल्कुल। तो हमें करना क्या है कि जैसे बात आपने बड़ी अच्छी की कि एप्लीकेशंस अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब के ज़रिए लोगों ने सीखा है, स्किल्स हासिल की हैं। अच्छा, और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन डेवलप करने से लेके और हर काम करने तक वहाँ पे नॉलेज मौजूद है। अब एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ। चॉइस पर हमने काम करना है, हमने साइकोलॉजिकली लोगों को अवेयरनेस देनी है कि बात करने का तरीका क्या है। अच्छा, एहतराम किसे कहते हैं, इदारों का एहतराम कैसे करते हैं, कवानीन का एहतराम कैसे करते हैं, रिश्तों का एहतराम कैसे करते हैं, इस बारे में काम करना है, इस बारे में अवेयरनेस देनी है। यूट्यूब बंद करके नहीं, यूट्यूब ही का फोरम इस्तेमाल करते हुए
मौसी साहब, अच्छा, फिर एक और ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि YouTube को जो है वो PUBG या वीगो लाइव की लाइन में खड़ी हुई एप्लीकेशन ना समझा जाए। ये उनके साथ, ये इनका उनसे कोई तो मुवाजना नहीं है। ये इंस्टीट्यूट है, ये तो इंस्टीट्यूट है जिसके डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट जर्नलिज्म है, एक डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो इस बारे में हमारी इस सारी बातचीत में अगर आप लोग इन सारे ख्यालात पर अपने कमेंट्स भी के साथ भी नवाजें और बताएं आपका मौक़िफ़ क्या है। अगर आप अपना कोई राय रखते हैं इस बारे में, इससे डिफरेंट राय भी रखते हैं, तब भी आप ज़रूर बताइए। और मैं ये पहली दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अगर इससे मुत्तफ़िक हैं तो इसको दूसरे लोगों से भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस चीज़ का ख्याल लोगों तक पहुंचे और इस बारे में हम छोटा सा एक सर्वे कर सकें कि क्या बाकी सारे लोग भी इन बातों के हम ख्याल हैं। ये इससे मुख्तलिफ हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि हमारी राय जो है वो पूरी तरह से कुलियतन कोई वाजे या क्लियर ना हो, या हमें इतनी आगही ना हो लोगों की असल राय की। तो अगर असल राय हम तक पहुंचे, इस वीडियो को शेयर करने से लोग अपनी राय देंगे, पता चल जाएगा कि कितने लोग इन बातों के हम ख्याल हैं, कितने इसके मुखालिफिन हैं। अलबत्ता अहम नुक्ता कि कंटेंट अपलोड करते हुए YouTube पर, Facebook पर, किसी भी फॉरम पर कंटेंट अपलोड करते हुए इस बात का ख्याल रखना अशद ज़रूरी है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी अक़दार क्या हैं, हमारी कानूनी तकाज़े क्या हैं और हमारे मुल्क की सालमियत के तकाज़े क्या हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखिए। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौसी साहब, मैं ऐड करूँगी एक बात कि हमें जो लोगों को दिखाना, हम दिखाएं जो हम उनको दिखाना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं। जैसे टिकटॉक की थोड़ी शक्ल चेंज की आप लोगों ने, उसमें मोटिवेशनल स्पीचेस आप देना शुरू कर दी और लोगों की सोच चेंज करना शुरू कर दी। तो ये हम पे है ना कि हमने लोगों को क्या कैसा दिखाना चाहते हैं, उनको क्या सोच देना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें कोशिश करनी है, उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। एग्जैक्टली। और वैसे वो अब बात तो मुकम्मल ही हो गई, लेकिन एक नुक्ता उसमें मुझे ध्यान में आ गया कि यूट्यूब को वैसे बंद करना इसलिए मुमकिन भी नहीं होगा कि YouTube बंद होने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान ट्यूब के नाम से एक एप्लीकेशन आ गई थी, वही सारा डाटा कनेक्ट हो जाता है किसी और एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, अगर जो VPN के ज़रिए अगर एक्सेस नहीं होगी तो लोग और तरीके निकाल लेंगे। यानी कि अब दुनिया का निज़ाम थोड़ा बदल गया है। अब लोगों को किसी भी सतह पर जाकर किसी जगह ब्लॉक नहीं किया जा सकता। उनकी एक्सेस, वो इतने ज़हीन है, पाकिस्तान ज़हीन लोगों की कौम है। तो ये बजाय इसके कि रिट चैलेंज हो या इस चीज़ को फिर कर ना पाए और वापस उसको अनडू करना पड़े, तो बेहतर ये है कि इस बारे में कोई वजाहती बयान, कोई अच्छा स्टेटमेंट आ जाए, जिसके बाद फिर इस बारे में अवेयरनेस पर जितना मर्जी काम हो और करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान की, जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो खुद अपने आप को हुकूमत का हिस्सा ही समझता हूँ, क्योंकि अगर हम हुकूमत के साथ मिल के इन सब बातों के बारे में अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे तो फिर और किसकी ये जिम्मेदारी है। अब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, रेडियो का पैमरा के असूलों को हम फॉलो करते हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि कई दफ़ा ये दोस्त हमारे जो PTA के साथी हैं या पैमरा के साथी हैं, किसी मीटिंग में कहीं गेट टुगेदर में मुलाकात होती है तो सजेशंस ले रहे होते हैं कि भी आप बताइए आपके ख्याल में कैसा है, क्या करना। और कई दफ़ा हमारी सजेशंस को बड़ा ही वैल्यू वेटेज जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो आप सबके लिए आज की ये बातचीत इतनी ही। मुझे और मारिया को अब इजाज़त दीजिए और देखते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।